अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुएब आरफ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुएब व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक 1209 किट होती है, उसको ट्यून कैसे करते हैं। कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं, भाई ये हमने 1209 किट लगाई है पर उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, हैचबिलिटी अच्छी नहीं आई, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो इसको ट्यून कैसे करते हैं। तो ये मैंने आज इंशाल्लाह अपने दोस्तों को ये शेयर करेंगे, भाई इसको ट्यून कैसे करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें यानी कि चेंज होती हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये किट होती है, इसको 1209 कहते हैं, ठीक है, 1209। और इसके ऊपर वाली साइड पे बटन होते हैं छोटे छोटे। तो हम एक को क्लिक करेंगे, इसके अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। जो लेफ़्ट वाला होता है वो ट्यूनिंग के लिए होता है, जिसको हम मेन्यू कहते हैं। तो इसको हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बीप करना शुरू कर देगा। जो हमने असल टेम्परेचर इसके ऊपर सेट करना है ना, वो इसी टाइम में करेंगे। उसके साथ वाला प्लस होता है, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरह करके कम ज़्यादा करके आप इसको टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने 37.7 रखना चाहिए था पर मैंने 37.5 रखा हुआ है, क्योंकि अंडों की कुछ मेरे पास ज़्यादा है अंडे, इसलिए मैं ज़रा उनको हीट के लिए कम, यानी कि हीट कम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 100 वाट का बल्ब है। आपने दोस्तों 100 वाट का नहीं, आपने 60 वाट का बल्ब लगाना है। उसके बाद दोस्तों, इसको ट्यून करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ। सबसे पहले जब आपने ट्यून करना है तो इसको दबाए रखना है, फर्स्ट वाले को इस तरह हम दबाते रहेंगे और पी सीरीज़ आ जाएगी। ये पी सीरीज़ दोस्तों 0 से लेकर 6 तक होती है। कुछ नए आए हैं किटें, 1209 किटें आई हैं, वो 8 तक लेके जाते हैं, पर वो कापी है, तो इसलिए कापी आपने नहीं लेनी। जो 6 प्रोग्रामिंग वाला होगा आपने वो सिर्फ लेना है। तो आप इसको दोबारा दबाते हैं और P0 को जब हम ओके करेंगे तो उसी के साथ ओके करना है, और इसके अंदर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक एच और साथ सी। जब हम एच करेंगे तो ये हीट को डिटेक्ट करेगा, यानी कि जितना आपने टेम्परेचर रखना है उसके बाद उसने हीट के हिसाब से रखना है, यानी कि इतने ज़्यादा गर्म होगी तो फिर ये चलेगी। और अगर सी पे रखेंगे तो ये इतनी कूलिंग होगी, इतनी कूलिंग होगी तो ये उस टाइम तक चलेगी, उसके बाद आपको बीप कर ट्रिप करके बंद कर देगी। उसके बाद दोस्तों हमने हीट रखनी है, तो हीट पे ओके करके फिर लेफ़्ट वाला दबा देना है, फिर P1 पे ओके करेंगे। P1 जो ओके होता है ना वो 0 यानी कि 2.0 होता है, यानी कि आपने कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, कितने पॉइंट। जब आपका बल्ब बंद हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, उसके बाद दोबारा जो ऑन करना है उसने कितनी देर में ऑन करना है, यानी कि कितना एरर होना, सॉरी, कितना लो होना चाहिए टाइम, मिनिमम टाइम जो होता है, ठीक है। तो मैंने एक ही लगाया हुआ 0.2, वैसे इधर 2.0 होता है, तो चले मैं 2 कर देता हूँ, 0.2 हो गया, ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम आते हैं P2 की तरफ। दोस्तों P2 में जब हम ओके करेंगे तो ये मैक्सिमम जो आपकी हीट होती है ना, कितने हीट हो उसके बाद ये बंद हो जाए खुद बहुत, ये वो बताता है। ये 100 पे गलबन होता है, मैंने इसको 50 पे रखा हुआ है। तो उसके बाद आते हैं, सॉरी ये दोबारा वो होम पे आ गया, हम इसको दोबारा फिर पी सीरीज़ में लेके आएंगे। तो ये दोस्तों P2 पे ओके करेंगे, इसको 50 पे रखा है। P3 पे आ जाएं जी। P3 पे जो होता है ना मिनिमम होता है, यानी कि कम से कम आपने कितना उसके अंदर जो टेम्परेचर है रखना है, यानी कि इससे कम होगा तो फिर बंद हो जाएगा। तो मैंने 0 रखा हुआ है। तो इसके बाद हम P4 पे आ जाते हैं। दोस्तों P4 जो होता है ना, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओके करेंगे P4 को, 0 आया, जिस तरह के दोस्तों ये अभी टेम्परेचर अभी आ जाएगा मेन, यानी कि मेन होम पे आ जाएगा, मेन टेम्परेचर पे। दोस्तों जिस तरह हमने ये मेन टेम्परेचर पे आता है ना, तो आप अंदर कोई भी वो थर्मामीटर रखते हैं या कोई ह्यूमिडिटी मीटर रखते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर मीटर भी साथ ही होता है। तो दोस्तों वो जो मीटर होता है ना, मीटर की मिनिमम जो मैक्सिमम दोनों की रीडिंग अगर सेम ना हो, आपके कंट्रोलर में मसला आ रहा हो, तो अगर जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे ना, आपने P4 पे ला के उसको उतने पॉइंट प्लस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी मैंने 0 किया हुआ है, तो अभी अगर 2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो मैं 2 लगा दूंगा, यानी कि 1 और 2, ठीक है। ये 0.2, अगर ज़्यादा पॉइंट हो रहे हैं तो ज़्यादा पे लेके आएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है P5। P5 जो होता है वो आपने जब भी किट ऑन करनी है, किट ऑन करने से किट ऑन करने के बाद कितने सेकंड बाद आपका, यानी कि किट ऑन हो या बल्ब वगैरह ऑन हो या पंखे वगैरह ऑन हो,
तो ये पीस 5 पे आके ओके करेंगे। हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें जिस टाइम ही पावर चाहिए होती है हम उसी टाइम यानी कि हमें ये बल्ब जलना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है P6। दोस्तों P6 को हम ऑफ़ करके रखते हैं। इसके साथ एक अलार्म होता है, क्योंकि इसके साथ अलार्म वाली रिले नहीं लगी हुई। तो रिले अगर लगाएंगे तो फिर आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो जब ये टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये आपको ऑन कर देगा। जिस तरह के ये ऑन हो गया। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैंने एक छोटी सी क्लिप सा बना के रखा है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। भाई ये मेरी हैचिंग निकली है और इसी रीडिंग पे निकली है। दोस्तों एक और मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर शेयर करूंगा, जो कि आपको उसमें पता चल जाएगा भाई P0 से लेके P6 तक जो रीडिंग होती है वो किस तरह होती है। जिसको नहीं समझ आई वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।